हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश विद सगीर। आज हम लोग देखेंगे कुछ यूज़ ए और एन का, है ना। कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे उस चीज़ पे आज हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। पहला देखिए, रूल नंबर 1, ए और एन इज यूज्ड इन सम स्पेशल फ्रेजेस। इंग्लिश के कुछ स्पेशल फ्रेजेस हैं जिसके साथ यूज होता है, ठीक है। जैसे देखिए, अ टीम ऑफ, तो टीम से पहले का यूज़ हुआ है जो कि आर्टिकल है। अ टीम ऑफ, उसी तरह है अ क्राउड ऑफ, नेक्स्ट अ पेयर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, एन आर्मी ऑफ। इस तरह के और भी फ्रेजेस हैं, ये सब के साथ इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। रूल नंबर 2 है, ए का प्रयोग नंबर और क्वांटिटी का बोध कराने के लिए एक्सप्रेशन में होता है, ठीक है। किसके साथ? नंबर के साथ, और क्वांटिटी मतलब उसका कितना मात्रा है, तो क्वांटिटी के साथ एक्सप्रेशन का बोध कराने में होता है। जैसे अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। यहाँ पे इसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं, अ लॉट, लॉट ऑफ थैंक्स, इस तरह से। अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर सकते हैं, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इस तरह से इसके बाद हम लोग नाउन या एडजेक्टिव डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग का रूल नंबर 3, ए और एन का प्रयोग वन मीन्स एक के अर्थ में होता है, ठीक है। वन मीन्स एक के अर्थ में होता है। जैसे देखिए, मुकेश हैज़ अ डॉग, ठीक है। तो यहाँ पे मुकेश हैज़ अ डॉग, तो इसका मतलब है कि मुकेश के पास क्या है? एक कुत्ता है, ठीक है। नेक्स्ट, साहिल हैज़ एन एप्पल। साहिल के पास एक एप्पल है, ठीक है। अन ओल्ड मैन हैज़ 3 सन्स। एक ओल्ड मैन के पास 3 सन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का आ जो है, आ डॉग मीन्स एक डॉग, अन एप्पल मीन्स एक एप्पल, ठीक है। अन ओल्ड मैन मीन्स एक बूढ़ा आदमी, ठीक है। तो एक का प्रयोग, एन का प्रयोग वन के अर्थ में भी होता है, ठीक है। रूल नंबर 4, ए और एन इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ एनी, ठीक है। ए और एन का यूज एनी के मीनिंग में भी होता है। एनी मीन्स क्या होता है? कोई, है ना। एनीबडी, एनी पर्सन, एनी स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखिए, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अ किंग, है ना। यहाँ पे देयर वाज अ किंग मतलब कोई राजा था, इस तरह से, ठीक है। देयर वाज अ किंग, कोई राजा था। साहिल डिड नॉट गिव हिज फ्रेंड एन एप्पल। उस साहिल ने अपने फ्रेंड को कोई एप्पल नहीं दिया, मतलब एक भी एप्पल नहीं दिया, इस सेंस में होगा, ठीक है। रूल नंबर 5, ए एन का प्रयोग ईच या एवरी, इन दोनों का मतलब प्रत्येक या फिर पर, है ना। बोलते हैं पर केजी, पर लीटर, इस तरह से। तो इसके साथ भी हम लोग का होता है यूज। ए एन का प्रयोग ईच और एवरी मीन्स प्रत्येक, और पर मीन्स प्रति या की दर से के साथ होता है, ठीक है। जैसे हम लोग 2 रुपया के दर से 5 रुपये प्रति लीटर, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो तो उसके लिए एग्जाम्पल देखिए, सुधीर कम्स हेयर वंस आ वीक, है ना। वंस आ वीक मीन्स प्रत्येक, अब यहाँ पे प्रत्येक सप्ताह में एक बार कह रहा है। सुधीर कम्स हेयर वंस आ वीक, सुधीर प्रत्येक सप्ताह में एक बार यहाँ आता है, ठीक है। आ वीक मीन्स प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक सप्ताह। उसी तरह, रोहित अर्न्स 10,000 अ मंथ, ठीक है। रोहित जो है वो प्रति माह 10,000 अर्न कर लेता है, ठीक है। तो प्रति माह मतलब हर माह वो इतना अर्न कर लेता है। नेक्स्ट, मिल्क इज सोल्ड एट 50 रुपीज़ अ लीटर, मतलब प्रत्येक लीटर
मिल्क जो है 50 रुपये प्रति 1 लीटर बेचा जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग का प्रति के दर से या प्रत्येक के अर्थ में होता है। ठीक है। रूल नंबर 6, आ का प्रयोग ऑन के अर्थ में भी होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑन मतलब हम लोग पर के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर एक बिल्ली है, इस तरह से। तो यहाँ पर भी ए जो है या फिर एन जो है ऑन के रूप में, ऑन के अर्थ में यूज किया जाता है। जैसे ही फाउंड हिम अ बेड, ही फाउंड हिम अ बेड, उसने उसे बेड पर पाया। ठीक है, उसने उसे बेड पर पाया। ही वेंट अ हंटिंग, वह शिकार पर गया। ही वेंट अ हंटिंग, वह शिकार पर गया। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 7, ए और एन का प्रयोग ऑल के अर्थ में भी होता है। जैसे देखिए, अ डॉग हैज अ शॉर्ट टेल, अ डॉग मतलब एक कुत्ता नहीं, सभी कुत्ते, जितने कुत्ते हैं सभी कुत्ते के छोटे पूंछ है ना। या फिर हम कह सकते हैं कुत्ता, सभी कुत्ते, जितने कुत्ते हैं सभी कुत्ते। तो कुत्ते का एक छोटा पूंछ होता है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अ काउ हैज अ लॉन्ग टेल, है ना, एक काउ नहीं बल्कि जितनी गायें हैं सभी गायें, तो सभी गायें की पूंछ लंबी होती है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल के रूप में भी यूज होता है। तो आ शॉर्ट आ लॉन्ग, है ना, तो यहाँ पर आ डॉग आ काऊ, तो आ डॉग और आ काऊ कोई एक कुत्ता के बारे में नहीं कर रहा है, फिर एक काऊ के बारे में नहीं कर रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये ऑल के सेंस में होता है। ठीक है, तो आज के लिए रूल इतना ही। आई होप कि समझ में आ गया हो। थैंक यू।